Hello everyone, welcome to our channel. So today's topic is section 154 of CRPC, which deals with the information in cognizable cases. So first we need to know what is cognizable cases. Cognizable cases are basically those cases in which police has power to arrest a person without warrant from magistrate or without any order from magistrate. So there are basically two kinds of cases, cognizable and non cognizable. सो कोग्निजेबल क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. नॉन कोग्निजेबल जो वो होते हैं जिसमें आपको मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की, पुलिस को बेसिकली मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की और मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. वो विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती, ना ही उनको वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते बेसिकली उस केसेस में. सो 154 जो है वो FIR से, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से डील करता है. तो मैंने बेसिकली इस पूरे सेक्शन को पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया है एंड आई विल एक्सप्लेन यू दीज पॉइंट्स. तो फर्स्ट क्या आता है, जैसे ही कोग्निजेबल केसेस, कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के पास, राइट. इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, वो इधर तो ओरली इन्फॉर्मेशन देगा या फिर वो राइटिंग में इन्फॉर्मेशन देगा, राइट. पूरे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को अगर वो ओरली इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है वो उसको राइटिंग में रिड्यूस कर लेंगे, राइट. पहला पॉइंट जो है इसमें सिर्फ यही डिफाइन करता है कि कोग्निजेबल ऑफेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को जो इन्फॉर्मेंट है ओरली देता है या फिर राइटिंग में देता है. अगर वो ओरली देगा तो उसको राइटिंग में रिड्यूस कर लेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. सेकंड क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, उस इन्फॉर्मेशन को साइन करता है, राइट. थर्ड इज़ कि वो रीड, जो पुलिस ऑफिसर है वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है इन्फॉर्मेंट को, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, वो रीड करके सुनाएंगे कि जैसा आपने बोला था हमने वही लिखा है, राइट. एंड फोर्थ इज़ बुक टू बी कैप्ट. मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस ऑफिसर जो अपनी एक डायरी, जिसको बेसिकली हम पुलिस डायरी बोलते हैं एज पर सेक्शन 172 ऑफ CRPC, वो उसको उस डायरी में मेंटेन करेंगे, राइट. एंड फोर्थ इन्फॉर्मेशन इन दिस सेक्शन विच इज़ प्रोवाइडेड इज़ ऑफेंसेज रिलेटेड टू वीमेन. जो वीमेन से रिलेटेड ऑफेंसेज होते हैं जैसे कि सेक्शन 326A एंड B जो एसिड अटैक से रिलेटेड है IPC के अंदर, 354A B C D, 376A B C D E, वट एवर दीज ऑफेंसेज आर. तो इन ऑफेंसेस को जो है इन्फॉर्मेशन जो है इनसे रिलेटेड वो सिर्फ वीमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट. और जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही ये रिकॉर्ड की जाएंगी इनको वीडियोग्राफ किया जाएगा, ठीक है. और इन इन्फॉर्मेशन को जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है फॉर एग्जांपल, तो उनके रेजिडेंस पे रिकॉर्ड किया जाएगा. ओके. सो रेप विक्टिम के जो उनके रेजिडेंस का प्लेस है उस पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और उनको उनकी जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाएगी वो स्पेशल एडुकेटर और इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में रिकॉर्ड की जाएगी. एंड अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन इज़ दैट जो कॉपी है FIR की वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन्फॉर्मेंट को दी जाती है. सो बेसिकली ये आपका एक राइट है, ठीक है. जितने भी लोग इन फ्यूचर आप FIR करवाने जाते हो तो दिस इज़ योर राइट कि पुलिस ऑफिसर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको FIR की कॉपी प्रोवाइड करे, विच इज़ मोस्टली वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो दिस इज़ योर राइट, यू कैन डिमांड दैट. सो सपोज करो अब फर्दर सेक्शन 154 क्लोज 3 इट इज़, सपोज करो कि अगर आप पुलिस ऑफिसर के पास गए और उन्होंने आपको इन FIR रिकॉर्ड करने से, रजिस्टर करने से मना कर दिया, तो उस केस में आपके पास क्या राइट है, उसके अलावा आप क्या अल्टरनेटिव जो है आप यूज़ कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए सुपीरियर अथॉरिटीज़ के पास. सो दिस इज सेक्शन 154 क्लोज 3. ये हमें प्रोवाइड करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपके इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो है आपको मना कर देते हैं रिकॉर्ड करने से, रिफ्यूज़ कर देते हैं एग्रीव्ड पार्टी को, तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हैं, इन राइटिंग और बाय पोस्ट आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है अपनी बात पहुंचा सकते हो, राइट. इन राइटिंग और बाय पोस्ट आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है SP जो है उनके पास क्या अथॉरिटी, ऑफ पुलिस है उनके पास क्या पावर है कि या तो वो उसमें खुद हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर वो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दे देंगे, मतलब पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, ये प्रॉपर एक कोग्निजेबल केस है, आप उसमें FIR रिकॉर्ड करिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए. सो देर इज़ अ इम्पोर्टेंट केस दैट इज़ ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. सो इन दिस केस इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना जो है पुलिस ऑफिसर के लिए FIR रिकॉर्ड करना जो है मैंडेटरी हो गया है उनको. वो अब उनकी डिस्क्रिशन नहीं है, ये इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.